ये मेरे पास एक शू बॉक्स है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शू बॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं। इसका लिड भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने शू बॉक्स लिया है और इसे नाप लेते हैं। ये देखिए ऊपर से नापा है और उतने पर ही मैं नीचे से नाप रही हूँ इसे। तो ये दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए और बीच का पार्ट है वो हमने छोटा लिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों साइडों से बराबर नाप लिया है इसको। और इसके बाद हम जहाँ डॉट लगाया था वहाँ से लाइन बना लेते हैं दोनों साइड्स में। इसे हम कट करेंगे बाद में। तो ये दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, उतने ही नंबर लेने हैं आपने। बीच वाले पार्ट को हमने इस तरह से कट करना है जहाँ पर हमने लाइन बनाई है वहाँ पर। तो ये शू बॉक्स इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेपरेट नहीं करना है इसे, इतना ही कट करना है। तो ये 2 हिस्से हो गए हैं इसके। और इसके बाद हमने लिया है इसका लिड। तो ये देखिए मैं इससे नाप रही हूँ इसे नीचे से। ये देखिए पेंसिल से मैंने निशान लगा लिया है और उतना ही पीस इसमें से कट करके निकाल रही हूँ मैं। तो इसी नाप के हमें 2 पीस चाहिए। तो दोनों पीसेस हम इसी नाप के निकाल लेंगे इसमें से। ये पीस मैंने निकाल लिया है, जिसे हम इस तरह से लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। एक पीस हम ऊपर की तरफ लगाएंगे जिससे ये क्लोज होकर 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। ये देखिए एक पीस कट कर लिया है और उसी के नाप से हमने दूसरा पीस कट करना है। तो इसे भी मार्क कर लेते हैं इसी तरह से। और जो पीसेस हमने कट किए थे उनको हम इस तरह से चिपका रहे हैं। उन्हें कट करके सेपरेट नहीं करना है, इस तरह से चिपकाएंगे तो ये मजबूत रहेगा। तो हमने इसे पीछे की तरफ इस तरह से ग्लू लगा करके पेस्ट कर दिया है। तो बीच में इसमें इतना स्पेस बन गया है और जो पीसेस हमने कट किए थे उसको हम इस तरह से चिपका रहे हैं। ये देखिए 3 साइडों में ग्लू लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं एक बॉक्स नीचे तैयार हो गया है। और ये ऊपर का पार्ट है, इस पर भी लगाते हैं ग्लू इसी तरह से। इसे भी चिपका लेंगे। इसे मोड़ लिया है हमने, जो पार्ट पहले चिपकाया था वो ऊपर रख दिया था। ये देखिए फिर से हम इस पर ग्लू लगा रहे हैं। एक पीस हमने और कट करके रखा है, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे जिससे ये बीच का पार्ट इसका क्लोज हो जाएगा। ये देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा पीस तैयार हुआ है। इसे अच्छे से प्रेस करके रखें। 3 पीस हमने इसमें चिपका दिए हैं। अब इसकी जो साइड्स हैं उन्हें भी हम अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं। ये ठीक से चिपकाई हुई नहीं है, बस इसमें एक पिन लगाई थी वो मैंने निकाल दी है। और इस तरह से ग्लू लगा करके इसे चिपका लेते हैं। एक साइड हमने इस तरह से चिपकाया है और दूसरे साइड में हमने एक रिबन लगाना है इसे हैंग करने के लिए। तो ये देखिए रिबन नाप लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिया है हमने इसके साइड से। और उसके बाद इसे कट करके इसमें एक नॉट लगाएंगे और रिबन को हम इसके अंदर से ही चिपकाएंगे, जिससे जब इसे हैंग करेंगे और इस पर वज़न पड़ेगा तो ये मजबूत रहेगा। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा करके इस पीस के अंदर हम इसे लगा देते हैं। पहले से चिपका लेते हैं, इस तरह से रहेगा। तो चलिए पहले हमने रिबन को चिपकाना है इसके साथ साथ। नॉट को सेंटर में ले दीजिए, अच्छे से दबा लें इसको। और इसके बाद हम कार्डबोर्ड के ऊपर लगाते हैं ग्लू और इसे अच्छे से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इस तरह से इसे चिपका लें। ये देखिए थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ निकला है, जिससे हम कोई सामान इसमें रखेंगे तो गिरेगा नहीं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसे हैंग करेंगे तो कुछ इस तरह का पीस बनकर तैयार होगा। तो ये बेस इसका तैयार हो चुका है, सारे पार्ट चिपका लिए हैं। और ये देखिए बीच में इसमें होल है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे सामान रखने के लिए। अब हम इसे कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए जो ओपन साइड थी उधर से हम इसे इस तरह से रखेंगे। और एक पेपर लिया है हमने, पीछे की साइड है ये। तो पीछे की साइड से हम इसे चिपकाना स्टार्ट करेंगे।
इस तरह का कोई गिफ्ट रैप पेपर ले सकते हैं या चार्ट पेपर लेकर भी आप इसे कवर कर सकते हैं या किसी कपड़े से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए पीछे से चिपकाना स्टार्ट करेंगे इसे। एक पीस हमने चिपका लिया है इसका और ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसे कट करके निकाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा रखा है हमने इसे। अब इसे खोल लेते हैं हम और कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू लगाते हुए एक एक पार्ट को चिपकाते जाएंगे। एक साइड में ग्लू लगाया था, अब इस साइड में ग्लू लगाएंगे, इधर से भी चिपका लेंगे इसको। तो ग्लू हमें कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है और एक एक साइड को अच्छे से चिपकाना है। इसके ऊपर मोड़ते जाइए और चिपकाते जाइए। और ये हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। अब हम इसे पीछे इस तरह से चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कवर हो चुका है चारों तरफ से। ये साइडें रह गए, यहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे। तो ये बैक साइड है इसका। अब इसके कॉर्नर्स को कट लगाएंगे। ये देखिए पहले हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। चारों कॉर्नर्स पर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे जिससे इसकी साइडें कवर करेंगे हम। हल्का सा प्रेस कर लें इनको। तो ये देखिए पीछे वाला साइड है, इसे हम कट करके इस तरह से छोटा कर देंगे। और ये इसकी साइडें हैं, इन्हें भी कट करके छोटा कर देंगे। पूरा कट नहीं करना है, हल्का हल्का सा रखना है इसको जिससे हम इसे मोड़ सकेंगे। तो ये देखिए अब ग्लू लगा लेते हैं तीनों साइड्स में और इसको चिपका लेते हैं इस तरह से। तो इसकी साइड्स आसानी से कवर हो जाएंगे। तीनों साइड चिपकाने के बाद जो बड़ा साइड है उसे इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट हो जाएगा। और ये दूसरा साइड है, इसे भी हम इसी तरह से कट करेंगे और चिपकाएंगे। इधर ये जो रिबन है, रिबन के अंदर से हमें पीस को निकालना है, रिबन को ऊपर से कवर नहीं करना है। ये देखिए रिबन के अंदर से पीस निकाल लिया हमने, छोटा कर लिया था पीस को। उसी तरह से 3 पीस छोटे हैं और ये बड़ा पीस है, इसे भी कट कर लेते हैं थोड़ा जिससे ये रिबन को कवर ना करे। और 3 छोटे पीस चिपकाने के बाद एक बड़ा पीस हम ऊपर से चिपका देंगे। तो ये हैंग करने वाला साइड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये पूरा कवर हो चुका है और कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसका ये आगे का साइड है, नीचे के जो 2 बॉक्स बने हुए थे उनको हमने सेंटर में इस तरह से कट लगाया है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उस साइड में हमने इस तरह के ट्रायंगल्स बनाने हैं जिन्हें हम अंदर की तरफ इस तरह से चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाते हुए इनको हमने अंदर की तरफ ही मोड़ देना है। एक साइड हो गया है और इसी तरह से बीच में एक कट लगाएंगे और फिर से हम कॉर्नर की तरफ जाते हुए ट्रायंगल शेप में इसको कट करेंगे। तो ये पार्ट भी इस तरह से निकल कर आएगा, इसे भी चिपका लेंगे अंदर की तरफ। चिपका लिया इसको और एक हमने वाइट पेपर लिया है और इस तरह से नाप लिया है इसको। इसे कट करेंगे तो इस तरह के 2 पीसेस चाहिए हमें। एक पीस कट करेंगे, उसी के नाप से हम दूसरा पीस निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम दोनों पीसेस निकाल लेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, इनको हमें इस तरीके से लगाना है अंदर की तरफ, ऊपर और नीचे वाले साइड में। तो कट कर लिए हैं वो पीसेस हमने और एक हमने लंबी स्ट्रिप निकाली है जिसे हम साइडों में इस तरह से लगाएंगे। तो साइडों में ग्लू लगाते जा रही हूँ मैं और इस स्ट्रिप को हम इस तरह से चिपका रहे हैं जिससे इसके अंदर फिनिशिंग आएगी। और इसी तरह से हमें ऊपर भी साइडों में स्ट्रिप चिपकानी है और उसके बाद सेंटर में एक स्ट्रिप चिपका देंगे। ये देखिए ऊपर और नीचे से पहले हम साइडों को कवर कर रहे हैं और अब हम सेंटर में एक स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखिए नीचे लगा लिए हमने ऑलरेडी। तो इस तरह से इसके बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं।
तो इस तरह से दिखाई दे रहा है पीस। यहाँ पर भी हमने चारों साइडों में इसी तरह से वाइट स्ट्रिप चिपका दी है, नीचे भी चिपका ली है। वो साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब एक रिबन लगा रहे हैं हम। ये देखिए 2 बराबर के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ऊपर नीचे हम इस तरह से रिबन लगा देते हैं और ये पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है जूते के खाली बॉक्स का इस्तेमाल करके। ये देखिए, तो 2 बॉक्स इसमें सामने की तरफ हैं और एक पीछे की तरफ है। तो इस तरह से आप इसे वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर टेबल वगैरह रखने की ज़्यादा जगह नहीं है तो आप इस तरह से वॉल पर हैंग करने वाले ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। ये पीछे की तरफ आप इसमें कॉम्ब रख सकते हैं, मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं, इस तरह की लॉन्ग चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं और सामने की तरफ आप इसमें अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा आपका। स्टिक्स, फेस क्रीम और क्लचर वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से शू बॉक्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर सा मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं इसी तरह से। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।